देखें 6 थीम्स थे टोटल, उनमें से 21 इनिशिएटिव्स फेडरल इनिशिएटिव्स हैं और तकरीबन 13 जो हैं वो प्रोविंशियल इनिशिएटिव्स हैं। 34 टोटल इनिशिएटिव्स हैं जो हमने पहले 100 दिनों में लिए हैं। ठीक, 29 तारीख को इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब इन ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं इनका एक सिनॉप्सिस आपके सामने रखेंगे। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं। बुनियाद हमने दे दी है 100 दिनों में, अमारत इंशाल्लाह इसके ऊपर तामीर। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आते हुए जो है वो ऐलान किया था कि वो आइंदा 100 दिनों में अपने कुछ मकासद हासिल करेंगे। उन मकासद का उन्होंने ऐलान भी किया और उन्होंने बार बार भी कहा कि उन्हें जांचने के लिए, उन्हें नापने के लिए, उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कम अज कम उन्हें 100 दिन तो दिए जाए। तो अब उनके 100 दिन जो है वो पूरे होने को हैं और इस पर जो है जो हम याद कराना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर को भी और अपने नाज़रीन को भी बताएंगे कि एक तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो फाटा का इंतजाम कर देंगे। फिर उन्होंने कहा था कि वो जनूबी पंजाब को पंजाब से अलग कर देंगे। फिर उन्होंने कहा था कि जो नाराज बलोच लीडर हैं जो लड़ रहे हैं पाकिस्तान की रियासत से, उन बलोच लीडरों के साथ वो बातचीत करेंगे और उन्हें मेन धारे में लाएंगे। फिर उन्होंने बात की थी कि हेल्थ में, सेहत में और तालीम में बेहतरी लाएंगे और मुख्तलिफ इक़दाम करेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि कराची के लिए पैकेज देंगे और कराची की बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम करेंगे। इसी तरह उन्होंने जो है वो ज़राअत की बेहतरी का भी ऐलान किया था और कहा था कि किसानों की गुर्बत कम करने के लिए वो इक़दाम करेंगे। तो खुशनूद खान, सबसे पहले अगर हम जायज़ा लें कि फाटा का, तो फाटा का बुनियादी तौर पे खुशनूद अली खान जो प्रोग्राम था, जो ऐलान था उसको जम करने का, वो तो बनाया था मुस्लिम लीग नून की और सरताज अजीज साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इंतजाम की तमाम तफसीलात तय की थी। फिर जब मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आए तो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ मिलके फाटा के इंतजाम का जो है वो कानून मंजूर कर दिया और फाटा जो है वो उसमें शामिल हो गया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन खुशनूद खान, अभी जो है वो जो मेरी भी इतलात हैं, जो छपी भी हैं, जो सब कुछ ऑन ग्राउंड है कि उस कानून साजी के बाद कोई मजीद इकदाम नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। माफ़ कीजिएगा अंजुम साहब, मुझे स्टार्ट ही आपसे इख्तलाफ की बुनियाद पर करना पड़ रहा है। हमेशा जब आप किसी चीज़ पर तबसरा करते हैं तो पहले देखते हैं कि जो फरीक है जिस पर आप कुछ तनकीद कर रहे हैं या तारीफ़ कर रहे हैं, तो पहले उसके मुंह से तो सुन लें वो क्या कहता है। लेकिन आप बहुत जल्दी में हैं और बल्कि हम सारे बहुत जल्दी में हैं। वो 29 को जो कहते हम उस पर प्रोग्राम करते तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों एक्यूरेट कहते। ज़रूरी नहीं होता कि हुकूमत हमें हर बात बताए और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारा हर रिपोर्टर हर खबर का खोज लगा ले और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे ज़राए हमारे ही ठीक हों और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारी ख़बरें हमारी ही ठीक हों। आप असल में इमरान खान को बड़ा ज़बरदस्त आड़े हाथों लेना चाहते हैं। मसलन आपने कहा सबसे पहले मौजू फाटा। आज इमरान खान फाटा गए जी, आज आर्मी चीफ फाटा गए। हाँ जी, आज कई इक़दामात, कई रियायत का ऐलान हुआ। लिहाजा ऐसे नहीं है कि इमरान खान भूल के बैठ गया। अगर यहाँ नवाज शरीफ होता तो क्या वहाँ फूल के ले होते? वहाँ कुछ मसाइल हैं और मसाइल के साथ वहाँ कवानीन क्या हैं, रिवायात हैं, जिरगा है। अब जिरगा तो मुतसादम है इस कानून से जो कानून आप वहाँ दे रहे हैं और उसको छोड़ना। फिर वहाँ अदालत क्या होती है? अदालत एक जिरगा होता है और वो फैसला करता है। तो आप अगर उसे यकसर बदलेंगे तो तसादुम होगा, उन्हें मुश्किल पेश आएगी। हमेशा आहिस्ता आहिस्ता
मामलात जो है वो देखे और बदले जाते लेकिन हैं। खुशबू अली खान और फाटा जो है ना वो बिल्कुल बरतानिया की तरह है कि वहाँ रिवायात हैं, बाद कानून जो हैं वो रिवायात की शक्ल में है, बिल्कुल यही बरतानिया में है। नहीं, लेकिन खुशबू अली खान बोले। इन्होंने ऐलान किया था कि ये फाटा का इंतजाम जो है वो पहले 100 दिन में मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब वहां पर सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के कवानीन हैं, इन्होंने ऐलान किया था, हाँ जी, अभी तक कुछ नहीं जाएंगे। अब है, इन्होंने कहा था ये खुदकशी कर लेंगे, हाँ, लेकिन खुद ही कहा कि यू टर्न यानी हिकमत अमली, आपने उनकी हिकमत अमली को अपोजिशन यू टर्न कह लिया और दाना लोगों ने और दानिश्वरों ने उसे हिकमत अमली कह लिया। नहीं। अब दोनों का अपना अपना नुक्ता नजर है, अपनी अपनी बातें हैं, आपका भी अपना मुझे बात करने दीजिए। लेकिन मैं समझ रहा हूं आप इमरान खान से ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ज्यादती नहीं कर रहे। इमरान खान को 100 दिन हुए, कोई 100 साल तो नहीं हुए, या 10 साल तो नहीं हुए, या 5 साल तो नहीं हुए। भाई बात यह है आप पहले ही चार्जशीट ना करें। हाँ, नहीं, इमरान खान ने खुद जो ऐलान किया था, हम तो उसकी रोशनी में देख रहे हैं कि फाटा में जो है, अब खुद जो उन्होंने ऐलान कर दिया 100 दिन क्या होते हैं। अपनी बात तो सुन ले, सीट पे बैठना नहीं आया भाई, होगा, बात तो सुन ले। आप कहते भाई गाड़ी भी चलाओ और स्पीड से भी चलाओ, बात तो सुन ले। वहां पर फाटा में पॉलिटिकल एजेंट की जगह जो है वो डीसीज उन्होंने लगा दिए, लेकिन डीसीज को काम करने के लिए अभी 100 दिन हो चुके हैं, अभी तक रूल्स नहीं बने, डीसी जो है फंक्शनल नहीं है वहां पर। बल्दियाती इदारों की अभी तक कोई बुनियाद नहीं बनी, वहां पे कोई नई डेवलपमेंट की बुनियाद नहीं बनी, और अभी भी जो है वहां पर फौज जो है वो अगर फाटा का इंतजाम ना संभाले और उसको ना देखे तो वो फाटा का निजाम जो पिछला निजाम इन्होंने खत्म कर दिया, जो पॉलिटिकल एजेंट था, अब फौज उसको संभाल रही है। डीसी को अभी तक इन्होंने रूल नहीं बना के दिए, ना इन्होंने नए कवानीन बनाए अभी तक। और ये कोई आप इनकलाब वहां नहीं ला सकते, वहां सारा काम अगर इनकी जगह नवाज शरीफ होते, जनाब जरदारी साहब होते, तो भी यही आहिस्ता आहिस्ता डीसी लग गए हैं। अच्छा, काम अब भी शायद जिरगे से ही हो रहा होगा, लेकिन हो जाएगा। इतनी तेजी क्या है, जल्दी क्या है? अच्छा, आपने उनको 70 साल तो पूछा नहीं, 70 साल तो उनको कानून दिया नहीं, 70 साल तो उनकी आईनी जो हकूक थे वो नहीं दिए। हाँ, नहीं दिए। आप अब लेके बैठ के जी बलोच मामला, जनूबी पंजाब कर लिया। भाई इमरान खान ने बहुत कुछ, जरा सुन लें, इमरान खान जिस दिन बोलेगा उसके बाद बोलिएगा। उसके बाद भी बोलेंगे, हम तो रोज बोलेंगे। बात यह है कि जो उन्होंने जो खुद वादे किए थे फाटा में, आज उन्होंने जो वहां पे दौरा किया है और आज वो उन्होंने वहां जाके कहा है कि वो कॉलेज बनाएंगे। भी 100 दिन हो गए हैं इनको, जो 100 दिन के अंदर जो इनकी जिम्मेदारियां थी वो इन्होंने पूरी नहीं की। ये तो ठीक है, 100 ये आज भी कर लेंगे, अगले 100 दिन बाद ऐलान कर देंगे। वो जाके ऐलान ही करते हैं, उसको अमली शक्ल मिल जाएगी, उसको अमली शक्ल मिल जाएगी। फिर एक मिनट, आज इन्होंने फाटा में जाके एक गलत ऐलान भी किया है। इन्होंने कहा है कि तमाम सूबे जो है वो 3% जो है वो NFC अवार्ड का फाटा की डेवलपमेंट के लिए देंगे, जबकि सिंध जो है वो बहुत वाजे तौर पर इनकार कर चुका हुआ है, और बलूचिस्तान ने भी हामी नहीं भरी और पंजाब ने भी हामी नहीं भरी कि वो 3% जो है वो NFC अवार्ड का जो सूबों को मिलता है वो फाटा को देंगे। इन्होंने जाके वन साइड ऐलान कर दिया होते हैं और चारों का अलग अलग फैसला होता है। लड़ाई किस बात पे होती है? इमरान खान ने एक ऐलान किया है, अब वो बैठेंगे, बिठाएंगे, बात हो चुकी है। नहीं, क्या हो गया? मैं आपसे आग लग गई, कोई मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आग लग गई, इमरान खान को उल्टा देना है। नहीं भाई, मुराद अली शाह बयान दे चुके हैं कि सिंध जो है वो अपने हिस्से से नहीं देगा। देखो अपोजिशन जो है ना, उनका तो एजेंडा उन्होंने इमरान खान को उल्टा देना है, तो उन्होंने उल्टा देना है। वो सारे लगे हुए, हमारा मकसद उल्टा देना नहीं है, हम तो सिर्फ जायजा ले रहे हैं। जहन्नम में ले गए इमरान खान को ले जाके, इमरान खान भी जन्नत बनाएगा, वो जन्नत बनाएगा, लेकिन मौका देना। 100 दिन पूरी दुनिया में होते हैं देखने के। इमरान खान ने खुद ऐलान किया था। अब आप जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान को फ्रांस से मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बेल्जियम से मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को न्यूयॉर्क से मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को वाशिंगटन से मिलाना चाहते हैं, और इमरान खान को आप जो है वो ट्रंप से मिलाने। उसके पास इतनी दौलत है, वो भाई इसके पास कुछ नहीं है, भाई साहब तरला कर रहा है, अदायगियों का तवाजुन जो है वो थोड़ा ठीक किया, थोड़ा ठीक कर रहा है,
भाई देखो आपने दिया क्या, उसे डिलीवर क्या किया? खुशबू खान, बात यह है कि पाकिस्तान को मैं पेरिस से नहीं मिला रहा, पेरिस से मिलाने के लिए तो अभी 1000 साल चाहिए, 1000 भी कम बोल रहा हूं। जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, आप तो जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं चल पाएंगे, आप तो सोमालिया के साथ भी नहीं चल पाएंगे, आप तो हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है। हमें मतलब यह है कि जब एक पॉलिटिकल सिस्टम आता है, लोग इलेक्ट करते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं, तो आप पाकिस्तान को आगे लेके जाए, पाकिस्तान को पीछे ले गए आप। वहां अजीबो गरीब मखलूक बैठी हुई है। इमरान खान बड़ा मता था उसका, वो जो अब इसके साथ कर रहे हैं, मैं खैर इतनी जल्दी में नहीं हूं। मैं समझता हूं हुकूमतों को वक्त चाहिए, वक्त के साथ होती हैं चीजें, कोई फौरन आग नहीं लगी हुई। इमरान खान को उल्टा दो, बात ठीक है, उलट गया, अब किसको लाओगे? इमरान खान को उलट दो, नवाज शरीफ को लाओगे? नवाज शरीफ तो अपने बयानिया पर कायम नहीं रहा। अच्छा, नवाज शरीफ तो जो अदालत में कह रहा है वो सारा कुछ उलट कह रहा है। अब उसने रिट्रीट पकड़ लिया, अब पिछले कदम में चल पड़ा है। कल जो हीरो था आज कहता है नहीं नहीं ये ठीक है, ये ऐसे था वैसे था फलान था। ओ भाई कोई खड़ा ही नहीं हो रहा अपनी जगह पे। एक मिनट, आप और मैं तो जो है वो तबसरा तजिया करते हैं, वो तो बड़े बड़े लीडर। नवाज शरीफ जो है ऐसे लगता है मुंह को ताला लग गया। नवाज शरीफ मुंह को ताला लगाया गया ना गुंडागर्दी करके, वन साइडेड एहतसाब करके। आज तमाम अखबारों में जो है, और खासतौर पे एक अखबार में जो है, जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, नवाज शरीफ जो है वो गुंडागर्दी नहीं करता था। नवाज शरीफ, मैं अपनी जात को लेता हूं, मेरे अखबार का डिक्लेरेशन किस वजह, मरियम औरंगजेब रोज निकलती है और कहती है ये कर दिया, वजीर इत्तलात थी, मुझे बताए मेरे डिक्लेरेशन क्यों कैंसिल किया, मुझे फोड़े निकले हुए थे। अच्छा मुझे बताए तो सही, उसमें बात ये भी गुंडागर्दी है ना। मीडिया पे पाबंदी लगाना गुंडागर्दी है। खुशबू अली खान ने क्या किया था? ऐसे ही करता था खुशबू अली खान, सच बोलता था, बताता था। आज हमारे कौमी अखबारों ने जो है वो एक जायजा दिया है कि पाकिस्तान पिछले 100 दिनों में माशी तौर पर कहां गया है। तो पाकिस्तान 100 दिनों में माशी तौर पर जो है वो पीछे आया है। पाकिस्तान में जो है वो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जीडीपी, मुझे ये बताइए, एक सेकंड बोलने दो, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, जल्दी में हो ना, खबर पड़ी है। आप मुझे ये बताएं वो माशी तजिया कैसे कायम किया? वो तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट पे क्या है, स्टेट बैंक कहां क्या क्या चीजें देखी गई, कौन से ग्रुप देखे गए, सरकारी कौन से इलाके देखे गए, फिर उसका तजिया ऐसे जिसका दिल करता है कहता है मैंने ये तजिया किया। ओ भाई बात यह है कि जो जीडीपी का रेशो है, पिछली गवर्नमेंट में आईएमएफ ने और दूसरे इदारों ने 6% दिया था। आज सारे इदारों ने कहा है कि जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें वो 4% हो जाएगा, पीछे 2% हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। फिर उन्होंने इन्फ्लेशन जो है वो 6.7 था, अब जो है वो 1% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अफरात ज़र में इजाफा हो गया है। रुपए की कीमत का आपको पता है कि 124 थी। मैं लाहौर से ट्रैवल कर रहा था और मुझे सुनाया जा रहा था, एक बात याद रख लो अंजुम रशीद, ये हमारे मुल्क की मीशत ऐसे है, जिसमें आपने प्रोफेसर इशफाक अहमद खान का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि इसहाक डार जो है वो फिक्टिशियस एदादो शुमार पे उसने सारा कुछ किया, तो वो अब हकाइक में आ गए होंगे। इन्हें जो कुछ आपने दिया है उस पर ही आना ना, जो आना है रिजल्ट उस पर आना ना, ये तो वो भी तो याद रखे ना। खुशबू खान बात सुने, ये इस दावे पे आए थे कि ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो सूरत हाल है, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, जो दुनिया की रिपोर्ट है, दावे पे आए थे, इस इन्फॉर्मेशन पर नहीं आए थे आ गए हैं कि इसहाक डार ने सारा कुछ जो है, सारा महल गलत एदादो शुमार पे खड़ा किया हुआ है। भाई बात यह है कि जो इसहाक डार ने जो पिछली गवर्नमेंट ने जो तरक्याती बजट रखा था, इन्होंने उसका जो है वो 40% कम कर दिया, पाकिस्तान की तरक्याती बजट कम कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं प्रोफेसर इशफाक अहमद खान ने आपको बताया कि सारे एदादो शुमार झूठे थे, बजट झूठा था, ग्रोथ रेट झूठा था, फलान झूठा था। ये तो बजट अनाउंस हुआ था, ये कहां से झूठा हो गया? आपने वो ओरिजिनल पर जाना है, और इमरान खान कोई नहीं नीचे लाया डॉलर को या मतलब पैसे को। ये बुनियादी बात यह हुई है जो इन्हें मिला है, जो विरासत में मिला है, उस पे ये काम कर रहे हैं, उसी बुनियाद पे काम कर रहे हैं। और कीमत झूठा, तरक्याती बजट जो काटा है उन्होंने झूठा है। हम पीछे गए हैं माशी तौर पर इन 100 दिनों में। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम मजीद बात करेंगे कि जो उन्होंने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं और कितने पूरे नहीं हो सके।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया था और वो इलेक्शन भी इस बुनियाद पर जीते थे कि वो जनूबी पंजाब बनाएंगे। जनूबी पंजाब तो अभी तक उन्होंने अलग नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि जनूबी पंजाब के लोगों की शिकायत थी कि उन्हें हर काम के लिए लाहौर आना पड़ता है और लाहौर के अख्तियारात जो है वो डिवॉल्व किए जाए। खुशनुदी खान इन्होंने ऐलान भी किया कि ये सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। अभी तक वहाँ एक मिनी सेक्रेटेरिएट भी बनाया। अगर ये चंद जो है एडिशनल सेक्रेटरी लाहौर से वहाँ भेज देते तो उनकी किसी हद तक शिकायत कम हो सकती थी कि उनके जनूबी पंजाब के काम जो है वो मुल्तान में ही हल हो जाते हैं, मुल्तान में ही उनके मसाइल हल होते हैं। अब भी उन्हें लाहौर में ही आना पड़ता है और उन्होंने जो बुनियादी काम था। आप जमींदार नहीं हो, आप जमींदार होते तो आप बात चीजें ना कहते, बातें। सरसों जो है ना वो कभी हाथों पे नहीं जमती है, उसे बीजना पड़ता है, फिर पानी लगाना पड़ता है, फिर वो निकलती है, आधी मर जाती है। जनूबी पंजाब में इन्होंने फैसला कर लिया है और इनके बड़े फैसलों में से एक है कि ये जनूबी पंजाब में चंद दिनों में सेक्रेटेरिएट बना देंगे। बेसिक मसला यह है कि बहावलपुर बनाएं या मुल्तान बनाएं। इनमें चौधरी परवेज की जो जमात है वो चाहती है बहावलपुर में बनाएं, तो ये तनाज़ा है, ठीक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मसलन आपने तो इसको बड़ा इशू बना दिया। मैं समझता हूँ वो जो पिछले थे उन्होंने मेरे ज़िला चकवाल का ऐलान किया था, उस पर इलेक्शन जीते, 5 साल गुजर गए, अब फिर आए तो लोगों ने जूतियां दिखाई और कहा कि नहीं भाई आप नहीं बन सकते। देखें, बुनियादी बात यह है जो काम 5 साल में होना है आप 5 दिनों में कैसे कर सकते हैं? फिर आप नाराज बलोचों की बात करें। भाई नाराज बलोचों को ये ले आए हैं, नाराज बलोचों से बात कर रहे हैं, उनको राजी कर रहे हैं, उनको ला के उनके साथ बातचीत हो रही। क्या क्या आप कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं चलो बुरा ही बुरा है, इमरान खान में कोई अच्छी बात नहीं है, बस ठीक है, मैं डींगे मारता था, फुला होता, रुखसत करो, चले जाए इमरान खान। आपको बताऊं, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाना इमरान खान ने। इमरान खान अगर गया, अगर निजाम खराब हुआ, इस मुल्क का सदर होगा आइंदा, याद रख लो। इस मुल्क का सदर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन खुशनुदी खान, इमरान खान को एक तो इक्तदार में आने से पहले जो तैयारी करनी चाहिए थी, ऐसे ही कहते रहते उन्होंने टास्क फोर्स इक्तदार में आने के बाद बनाई। और जनूबी पंजाब में आज 100 दिन हो गए हैं, वहां पर 6 एडिशनल सेक्रेटरियों का ट्रांसफर हो सकता था और 6 एडिशनल सेक्रेटरी वहां के मुकामी जो लोग हैं उनके मसाइल हल कर रहे होते हैं। आपको उस्मान बुज़दार अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं किया, रोज उसमें कीड़े निकालते हैं। आपको फयाज चौहान अच्छा नहीं लगता, रोज उसमें कीड़े निकालते हैं। आपको अलीम खान जो है वो अच्छा नहीं लगता, कीड़े नहीं निकाले, उसमें से तो पूरे सांप ही निकाल लेते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? कभी इस तरह से सियासत हुई है? मजा अजीब आदमी है कि वो जो उस्मान बुज़दार है वो जरा खामोश आदमी है, काम कर रहा है। आपने दुनिया की हर बुराई उसमें डाल दी, हर बुराई के चल ही नहीं रहा, फलां नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता भाई। सुन ले, इन्होंने कहा 5 साल है उनके बाद, 5 साल लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया। इन्होंने कहा था कि ये पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स कर देंगे 100 दिनों में, और जो रिफॉर्म करने वाला आदमी था वो रिजाइन ही कर गया और उसकी जगह नया लगाया ही नहीं। इन्होंने कहा था कि गवर्नेंस को ठीक कर देंगे। पैसे दे दिए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उन्हें पैसे दे देकर मोटा कर दिया। वो लोगों से पैसे लेते थे और दोनों पार्टियों से लेते थे। भाई नया लगा दे, नया लगा दे, खुद भी तनख्वाह। तो क्या हुआ? 100 दिन हो गए, पाकिस्तान सुधर गई, पैसे देने सुधर गई, थ्योरियां देते थे, पैसे होंगे ठीक हो जाएंगे, करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन का रेट बढ़ गया यार। जब आपने प्रॉमिस किया है तो उसको प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए था और उसकी तैयारी भी करना चाहिए थी। आप पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल लीडर हैं। तो करेगा। और आपने एक बगैर पैसे वाला दे दिया उसको पाकिस्तान और कहा चलाओ, बस चलाओ, और चला लेगा, आप फिक्र न करें, आप ज्यादा काम न खाएं। नहीं, ये जल्दी चला लेगा। मुल्तान में सुने खुशनुदी खान, 100 दिनों में एक सेक्रेटेरिएट बना के वहां पर कुछ लोगों को बिठाना पॉसिबल था, इन्होंने नहीं किया। ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं रखते, लेकिन इन्होंने अवाम से गलत वादे किए थे। मैं ये खबर दी थी और बना लेगा, इक़्तिदार में आया, असल में मैंने तय कर लिया कि ये जो रो में बह जाना ना, लोगों की बातें सुन के अपनी राय कायम करना, लो अपनी राय कायम करो। मैं समझता हूं इमरान खान की हुकूमत ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है, कुछ नहीं हुआ। और पहले जो थे
उन्होंने कोई गुलशन गुलशन फूल नहीं खिलाए थे, वो भी यही कर रहे थे। खुशनूर अली खान अवाम का पैसा खा रहे थे, लोगों का पैसा खा रहे थे, लूट रहे थे, बैरून मुल्क ले जा रहे थे। अभी वो हिसाब देंगे, फिर देखेंगे। खुशनूर अली खान अभी जो है वो परसों 2-3 दिन पहले चीनी सफारत खाने पे बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने हमला किया और किसी भी बलोच तंजीम ने, किसी भी बलोच सियासी पार्टी ने उसकी मजम्मत नहीं की। अगर इन्होंने बलोचों के साथ इससे पहले अपने वादे के मुताबिक राब्ता किया होता। आप तो मेरी बात कह रहे हैं, हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हालात में मुल्क को यकजा रखना एक मसला भाई, किसने रखना था? तो आप खुद कह रहे हैं किसने रखना था? इमरान खान ने राब्ता ही नहीं किया था। जो पहले वाले थे, जो उन्होंने रखना था, इसे तो आपने विरासत में दिया, आप ठीक करा। इन्होंने ऐलान किया था कि 100 दिन में ये बलोच लीडरों से राब्ता करेंगे और नाराज लोगों को बनाएंगे। इन्होंने जो लोग इनके साथ आए, हमारा लीडर जाता था, चिट जेब से निकालता था, अंग्रेजी नहीं आती थी, निकाल के पढ़ता था, उसका जवाब दिया ट्रंप को कि नहीं, आग लगी हुई है ना, मोदी को आग लगी हुई है ना। खान इनको चाहिए ये था कि ये बलूचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल का जो है इमरान खान के हाथ में अख्तर मेंगल की बात सुनते की खातून अव्वल ने कहा कि आप हाथ देंगे, आपके साथ तस्वीर बनानी है। उन लोगों ने दूसरी तरफ इनके जो पिछले थे, दूसरी बात इनके हामियों ने एक वीडियो चलाई कि मोदी के हाथ में हाथ डाला हुआ है। सुन ले आप यार देखो, खुदा का खौफ करो, एक मिनट खुदा का खौफ करो, एक मिनट बात तो सुन लो यार, कि अगर अख्तर मेंगल से ये राब्ता करते, सुन तो लो यार, बात तो सुनो पहले भाई बात यह कि एक मिनट, ये वादे के मुताबिक पाकिस्तान यार बात तो सुन लो, आप बोले जा रहे हो, अमेरिका को जवाब देता है, आंखें दिखाता है, मोदी को आंखें दिखाता है। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सुनोगे तो बताऊंगा ना मैं ये कह रहा हूं कि अपने वादे के मुताबिक अगर ये बलोच लीडरों के साथ इन्होंने राब्ता किया होता, इनसे बातचीत की होती, तो चीनी वाकया भी ना होता और अब तक सूरत हाल बेहतर हो चुकी होती या बेहतरी की तरफ गई होती। इन्होंने कोशिश ही नहीं की। कराची का वाकया हुआ, उससे 24 घंटे पहले सरेंडर हुआ, उससे पहले लोग वापस आए। लोग आ रहे हैं वापस। ये तो कोई 20 साल 25 साल, मैंने आपको अगले दिन बताया था कि ये जो बलोचों के बच्चे हैं, ये पिछले 20-25 साल से पता नहीं किससे पैसे लेते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते। क्या बातें करते हैं? किसने देखी? नवाज शरीफ ने देखनी थी कि नहीं देखनी थी? इमरान खान ने बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया और बलूचिस्तान के अंदर हालात जो है खराब हैं और ये इनकी जिम्मेदारी थी कि इसको ठीक करते और ये ठीक करते। अच्छा, इन्होंने कहा था कि ये 50 लाख घर बनाने के लिए जो है, अब क्या है बलूचिस्तान में? पहले तो बलूचिस्तान में एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसने तो ठीक किया। इसने कोई ठीक नहीं किया। अब तो वहां जनरल आसिम बाजवा कहता है आपको भी पता है कि यह है अमन, यहाँ है, मेले होते हैं, ठेले होते हैं, स्कूलों के फंक्शन होते हैं, लड़कियों के फंक्शन होते हैं, क्या नहीं होता वहाँ क्या खराब? 100 दिनों में बलूचिस्तान में हालात खराब हुए हैं। आपको कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई। इसने अख्तर मेंगल से बात नहीं की, इन 100 दिनों में फंस गए 100 दिन। इसने कोई काम किया ही नहीं पिछले 100 दिनों में बलूचिस्तान में। आप कह रहे हैं हालात, और हालात ये हुए हैं कि मुझे बताओ ना, कौन सा काम है जो नहीं किया? खराब है। और कौन सा काम है जो नहीं किया? और किसी बलोच सुन लो, ये मौलवी जो बाहर आए थे, गुस्ताखाना खाकुम वाला जो मुकाबला था, वो किसने रुकवाया था? इमरान खान ने रुकवाया कि नहीं? उसे कुछ तो क्रेडिट दो। हाँ, वो आप देखेंगे इन्होंने तकरीर की थी और उसके बाद उनसे मुआहदा कर लिया और आप कह रहे हैं मैं क्रेडिट दूं उनको। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया और अभी तक उस पर क्या इकदाम हुए। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान ने कहा था कि वो इसको जो है वो 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अभी 100 दिनों में उन्होंने कोई एक बुनियादी काम ऐसा भी नहीं किया कि नौकरियां देने के लिए कोई बुनियाद हो, बल्कि उन्होंने ऐलान किया कि वो रेलवे से लोगों को निकालेंगे। उन्होंने कहा था कि 50 लाख लोगों को वो घर देंगे, लेकिन 50 लोगों को घर देने के लिए जो बुनियादी कानून साजी करनी थी, जो बुनियादी इकदाम करने थे, अभी तक कोई इकदाम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वो पूरे मुल्क में तालीमी निज़ाम जो है वो यकसा करेंगे और तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। अभी तक एक भी बुनियादी काम तालीमी निज़ाम में नहीं किया। खुशनूर अली खान, तो आप आइंदा दिनों में आप क्या तवक्को रखते हैं कि अब तक वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाए? देखें, आपने जब प्रोग्राम में वक्फा किया था ना, आपने घरों की बात की थी। घर कोई हांडी नहीं है जो जनानी को आप हुक्म देंगे तो वो चढ़ा देगी और 15 मिनटों बाद
हांडी तैयार होगी। घर घर होता है, उसके लिए ज़मीन चाहिए, को बुनियाद तो रखे ना, उसके लिए वसाइल चाहिए, उसके लिए बुनियाद। जरा ठहर जाओ, सब्र सब्र, जल्दी क्या है? बहुत जल्दी है, बहुत तेज़ी है। ये उनका एजेंडा है जो इमरान खान को हटाना चाहते हैं। सब्र करें, इमरान खान इंशाल्लाह कोई न कोई ऐसा काम करेगा। मसलन मुझे पंजाब का पता है, मैं लाहौर था, अभी आया हूँ मैं तो लाहौर से, और मियाँ महमूद रशीद का मुझे पता है, वो ज़मीनें दे रहे हैं, ज़मीनें दे रहे हैं। ज़मीनें लेके इंशाल्लाह घर भी बनेंगे और नौकरियां भी होंगी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई हांडी नहीं है जो पका के आपकी बेगम साहिबा आपके सामने रख देंगी। ये घर है भाई, और 50 लाख घर हैं, कोई एक दो घर नहीं है। फिर आप मतलब नौकरी से उतरते हैं तो फौरन मतलब कई टानियों पर आप चढ़ रहे हैं कि मतलब एक टानी से अभी उतरते नहीं हैं तो दूसरी पे छलांग लगा देते हैं। एजुकेशन ऐसे नहीं है, ये रमूज़ मुमलिकत हैं, मुमलिकत के मामलात हैं, जिम्मेदारी है। आप असल में अब तक जो कुछ आप बोले हैं ना, उसका मतलब ये बनता है कि इमरान खान एक खलंडरा है, आके बैठ गया और ख़त्म। नो, इदारे उसके साथ हैं, इदारे सारी बातें देख रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहे हैं। इमरान खान ने कोई ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली, ये इन सब का ख्याल है। अभी कुछ दिनों में सारे फारिग होने वाले हैं। जितने बड़े बड़े लीडर आपने देखे ना, ये सारे फारिग। क्यों चुप हो गया? चलो आज इस पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ चुप क्यों है? क्या हुआ है? किसने ताले लगाए? वो तो कहता था मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, उलट दूंगा, पुलट दूंगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों डर गया? देखो, वो जेल में उसको सजा हो चुकी हुई है, उसकी बेटी को सजा हो चुकी हुई है। वो अब जो उसकी पार्टी है वो उसके साथ लड़ने को आगे चलने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर जो है वो इदारों से टकराने की सकत नहीं है, ना वो इदारों से टकराना चाहते हैं, ना इदारों से टकराना उनकी तो माने ना कि सियासत नहीं कर सकते, छोड़े, दूसरे के लिए जगह छोड़े, मियां नवाज जो आ रहे हैं उनके लिए जगह छोड़े। लेकिन सख्त नहीं है, फला नहीं है। भाई किसी ने लिख कर दिया था, किसी ने लिख कर दिया था कि जो पैसा लूटेगा नवाज शरीफ। देखो आज नवाज शरीफ का हमेशा माफी होगी। जो आप कह रहे हो ना, एक मिनट, जो आज कह रहे हो, आज चौधरी निसार ने भी कहा है कि इदारे ठीक हैं, इमरान खान के साथ हैं, और इमरान खान को जो है, जो काफ लीग को इदारों ने सहूलत दी थी वही सहूलत इनको दी है ये। लेकिन उसके बावजूद जो काम पॉलिटिशियन ने करना है वो इदारे नहीं कर सकते, और ये पॉलिटिशियन के तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और महज नवाज शरीफ को गालियां देना, ये पिछली गवर्नमेंट को गालियां देना, इदारे अपना काम कर रहे हैं और इमरान खान अपना काम कर रहा। आप लोग असल में यही तो बात है कि बात होती है कवे की, बना देते हैं उसको तीतर। ऐसा नहीं है। बात यह है कि इमरान खान, एक बात मैं आपके सामने तस्लीम करता हूं कि इमरान खान की टीम में वो लोग नहीं हैं जो होने चाहिए, लेकिन उसकी पार्टी में है, उसकी इत्तेहादी पार्टियों में है। और मुझे पूरा यकीन है कि 100 दिनों के बाद इमरान खान बहुत कुछ तब्दील कर देगा। मैंने ये खबर भी अगले दिन आपको सुनाई थी कि वो लोग जो इमरान के ऊपर बोझ थे या इमरान को प्रेशराइज करते थे उसकी पार्टी में, जिनके बड़े बड़े नाम हैं और नामों से सब वाकिफ़ है, उनमें से कम आधे से ज़्यादा तो फारिग हो गए हैं। अब वो सिर्फ लोगों को मालूम नहीं, इसलिए लोग उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगा। इमरान खान इस मुल्क को नीट एंड क्लीन करेगा, जैसे उसने एक मुहिम चलाई थी। आप परेशान ना हो और इतनी जल्दी भी ना करें। लेकिन इतनी जल्दी में अंजुम रशीद साहब कुछ भी नहीं होता। खान, आपने खुद कहा है कि इमरान खान के पास टीम नहीं है, मुल्क को कोई फर्द वाहिद नहीं चला सकता, मुल्क को चलाने के लिए टीम की जरूरत थी, और इमरान खान के पास ना तजर्बाकार टीम है, उनके पास टीम है, ना तजर्बाकार हैं, उन्हें कुछ पता नहीं तो पाकिस्तान क्या करना है। हाँ, और जो ना तजर्बाकारी में बोलते हैं, कहीं गलती हो जाए तो बाबे टकर जाते हैं उसको। खुशरुद्दीन खान, पाकिस्तान कोई तजर्बागार नहीं है कि इमरान खान को तजर्बा नहीं था और पाकिस्तान पे आजमाना शुरू कर दे। पाकिस्तान की मौशी सूरत दाल जो थी उससे पीछे ले आए, और डॉलर जो है 124 से 100 पाकिस्तान में आप लोग मार्शल के खिलाफ तो नारे लगाते थे कि वो ठीक नहीं है, फौज के खिलाफ नारे लगाते थे कि वो ठीक नहीं है। तो अब जमहूरियत रहनी है। अगर ये जमहूरियत है तो ये यही है, मुंतखब हो के आया है वो। अब सुनो ना, उसको बर्दाश्त करो ना। लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, आपके ख्याल में मतलब एक आंख पलक झपकते में कुछ नहीं होगा।
लेकिन खुशनूर अली खान ये कोई बात नहीं उसे है वक्त दो कि आज भी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान मुल्क को जो है वो नैब के जरिए चला रहे हैं, नैब जो है वो इमरान खान का आलाकार है। और आपको पता है कि ख्वाजा साद रफीक नमाजें पढ़ रहे थे, जो कुछ इन्होंने किया है 2-3 स्कीमों में नमाजें पढ़ रहे थे। नैब से पूछो ना, क्यों डरते हैं, क्यों अपनी जमानतें जाके कराते हैं? करें भाई, बात यह है कि अगर आप लोगों को उल्टा लटका के टॉर्चर करके लोगों को मनवाना चाहते हैं तो इमरान खान को भी भेज दो, 2 दिन में सब कुछ मान जाएगा, जो इसने नहीं किया वो भी मान जाएगा। ये कोई बात नहीं, आप गुंडागर्दी की हिमायत नहीं कर सकते, आप जो है लाकानूनी। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक जो है आप वो अगर कहे तो सब बाकी सब गलत है, और वो कुरान है जो उसने कहा है। नहीं तो ये इमरान खान अगर एक इस डेमोक्रेट, मुल्क को दोनों हाथों से नहीं, इन्होंने पूरे जफे पा के लूटा है। ठीक है, पूरे ठीक है, जफे पा के ठीक है, अब देना पड़ रहा है। हाँ, अब चीखें सुनने वाली हैं बिल्कुल इनकी। देना चाहिए, चीखें इनकी निकलनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो पूरी दुनिया में होता है, जो सिर्फ जो है कानून आइन यही कहता है, जो कर रहा है नैब, कानून आइन यही कहता है। जो नहीं, कानून और आइन दुनिया में कहीं भी इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो टॉर्चर करो, आप किसी को तशद्दुद करो, आप किसी के साथ ज्यादती करो। आप किधर से पता लगा आपको? अंजुम रशीद साहब, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जी, आप जाती तौर पे ये बात मानते हैं कि वो तशद्दुद कर रहे हैं? देख, मैं मतलब उसने कह दिया मुजाहिद कामरान ने, हाँ। उसने सारी पंजाब यूनिवर्सिटी पूरा पंजाब लूट लिया, गलत भर्तियां की, नौकरियां दी गलत। अच्छा, आपने उसको सुन के वो वली अल्लाह है? डॉक्टर मुजाहिद कामरान तो खुद फराड का मुल्जिम है, आप उसको क्यों वली अल्लाह बना रहे हो? खान ये कह रहा हूं कि अगर कौमी असेंबली के अंदर राना सनाउल्लाह ने और ख्वाजा साद रफीक ने आज भी बात दोहराई है, अगर कौमी असेंबली के अंदर एक सवाल उठता है तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए और बन जानी चाहिए थी, आज उसे दौरा कर लेना चाहिए था, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, दूसरे अदारे लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए, नैब बंद कर देनी चाहिए, एफआईए बंद कर देनी चाहिए, कानून के मुताबिक चलानी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, कानून के मुताबिक चलानी चाहिए, और आप आराम से फिरें, और पैसा खाने वाले भी फिरें, और जो गरीब का पैसा खाया है वो फिरें, और अमीर सिर्फ यही जो रह गए हैं जो अब चीखते हैं। ओ भाई, उस वक्त क्यों नहीं चीखे? लेकिन उस वक्त जब लोगों का माल खाया, अब पेट में दर्द हो रहा, आप बोलते हैं। खुशनूर अली खान, जो बात जो कानून की और तरीके की बात है, अगर वो तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती, टॉर्चर की इजाजत नहीं दी जा सकती, अगर वो शिकायत कहाँ है तशद्दुद? तो कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है, कोई चीज है? भाई, कौमी असेंबली की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कहें कि वो दौरा कर ले। और क्या दोगे? कोई वीडियो दोगे, कोई फोटो दोगे, कोई फुटेज दोगे, कोई बात करोगे ना? किस बात पर? अभी अगर सिर्फ जाके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो नैब लाहौर का दौरा कर ले, नैब लाहौर का दौरा कर ले, ये इतनी बड़ी शिकायत थी कि पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन यहां कोई नहीं हिला। अभी भी अगर दौरा कर ले तो पता चल जाएगा झूठ कौन है, सच कौन है। अगर तशद्दुद हो रहा है तो तशद्दुद करने वाले इनको कहेंगे तशरीफ लाएं जी, भाई अगर उन्हें इंतजाम करना है वो कर देंगे, आपको कानून अच्छा दिखा कानून से बालातर कैसे भी? आप क्या बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान कुछ जंगल का कानून बना रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को उल्टा लटकाएं, टॉर्चर करें? एक उनका कानून ये कहता है कि गेट बंद करके रखें, इनको भागने न दें जिन्होंने फ्रॉड किया है। आप क्या कह रहे हैं? और खुशनूर अली खान, तशद्दुद के जरिए तो आपसे भी जो चाहे मना लें, ये पहले करते रहे। तशद्दुद कोई तरीका नहीं है, जो कानूनी इंक्वायरी है वो होनी चाहिए, इसके लिए मनवा लें, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं। सुन लेना, एक रवायत तो बदली। ये तजावजात कराची के आप लड़ रहे थे, ये कोई गिराता ही नहीं था, आप गिरे हैं कि नहीं गिरे? नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने पाकिस्तान में पानी का मसला हल करने के लिए जो है वो एक तहरीक शुरू की हुई है। खुशनूर अली खान, उन्होंने जो है लंदन में कुछ 17 करोड़ रुपए भी इकट्ठे कर लिए हैं, और उन्होंने कहा है कि दरिया सिंध के 1-1 इंच पे डैम बनेगा, और उन्होंने कहा है कि वो इस ओहदे से जाने के बाद भी पानी की बहाली के लिए, पानी की बेहतरी के लिए वो तहरीक जारी रखेंगे। लेकिन लंदन में जो है वो डैम बनाने के खिलाफ सिंध से ताल्लुक रखने वाले जो है इंटेलेक्चुअल्स ने मुजाहरा भी किया है। सिंध के अंदर जो है डैम को जो है उस तरह से कबूल नहीं किया जा रहा, लेकिन पंजाब में इसकी बहुत ज्यादा पजीराई है और लोग बहुत ज्यादा साथ हैं, लेकिन सिंध उस तरह से साथ नजर नहीं आ रहा।
देखिए, आप की बात में तजाद बयानी है। पहली बात तो ये है कि ये जो दरिया सिंध के चप्पे चप्पे पे डैम बनने हैं, मैं वो हूँ जिसने इस कालाबाग डैम को पाकिस्तान डैम का नाम दिया और किताब लिखी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि सिंध जो है वो नारे लगाए किसी डैम पे। मैं ये चाहता हूँ कि सिंध को साथ लेकर चले। और अंजुम रशीद, मेरे ज़हन से एक सवाल नहीं निकल रहा कई दिनों से। मैं को कानून आइन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, और वो सवाल ये है कि ये अगर किसी बंदे को सज़ा हो या जुर्माना हो तो उसका पैसा अदालत के पैसे में जाने के बजाय डैम फंड में किस कानून के तहत जाता है। मतलब ये मेरे लिए एक ऐसा नुक्ता है जो मैं बहुत दिनों से तहकीक कर रहा हूँ और मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। दूसरा, मैं मतलब इस हफ्ते भी 3 दिन रहा हूँ लाहौर में, और पहले भी पिछले 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा रहा हूँ। मेरा बेसिकली आपसे सवाल यह है कि हमारे यहाँ लोग आमतौर पर बहुत यानी वो होते हैं, ओहदा परस्त होते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने सोचा अपने बारे में कि वो बाद में भी किरदार अदा कर सकेंगे। शायद उन्होंने अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि वो बाद में उनका किरदार क्या होगा। देखिए चीफ जस्टिस साहब मैं अब कई बातें आपको पता है ना, मैं इतने आराम से नहीं कहता, लेकिन कुछ सवालात हैं मेरे ज़हन में जो मुझे रोज़ बड़ा तंग करते हैं और मुझे उनका जवाब नहीं मिलता है। ये ठीक बात है, मेरे 3 बच्चे कानून पढ़े हुए हैं, मैं उनसे मशवरा करता हूँ, सवाल करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन कई कामों पर नहीं हो रही। दूसरा, देखिए मैं आपको बताऊँ, आप हमारे मीडिया पे तो बरसते रहे सारे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कई बातें नहीं खोल रहा हूँ, कई बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंजुम रशीद ना इस तरह नहीं रोज हो सकेगा। लेकिन खुशनूर अली खान, अभी चीफ जस्टिस साहब जो काम कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल काम है और ये पॉलिटिशियंस को करना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो पाकिस्तानी के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन है ये पॉलिटिकल काम, पॉलिटिशियंस को करना चाहिए था। लेकिन अब रिटायर, क्या चीफ जस्टिस को आपने मेरा मसला हल कर दिया? क्या चीफ जस्टिस साहब को पॉलिटिकल काम करना चाहिए? यार अब ये तो चीफ जस्टिस साहब खुद चीफ जस्टिस हैं, ये तो उनसे बेहतर फैसला कौन कर सकता है? और आप समझते हैं कि मैं फैसला करूं कि आइन और कानून जो है वो चीफ जस्टिस साहब को किस चीज की इजाजत देता है और किस चीज की इजाजत नहीं देता है? ये मैं करूं फैसला? अब फौरन चीफ जस्टिस साहब का मामले, मैंने आपसे एक सवाल, आपके सवाल का जवाब आप ही से पूछा तो आप जो है रिट्रीट पकड़ गए उससे। देख नहीं, ऐसे तो नहीं करो ना यार। ये चीफ जस्टिस साहब के पास अख्तियार है। आपने कहा क्या चीफ जस्टिस, सुन ले, चीफ जस्टिस पॉलिटिकल आदमी होता है, और क्या चीफ जस्टिस जो है उसकी नज़र सबके लिए एक जैसी होती है? सब उसके बच्चे होते हैं और सबको एक तरह से जो मुल्जिम या मुजरिम होता है ना सामने, वो भी बच्चा होता है। बेसिकली पॉलिटिक्स में तो सिर्फ अपने धड़े को देखा जाता है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, राय ले रहा हूँ, रोशनी ले रहा हूँ अंजुम रशीद साहब। आप राय बताइए, आप राय मुझसे ये ले रहे हैं पॉलिटिकल काम करना जायज है या नाजायज है? देखिए खुशनूर अली खान, आप राय मुझसे ले रहे हैं कि मैं बताऊं कि चीफ जस्टिस साहब को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भाई बात यह है कि ये काम मेरा नहीं है, ये पॉलिटिशियन। अच्छा कोई और बात कर लो यार, इस पे बात नहीं कर रहा तो मैं कैसे और बात कर लो? मैं कह रहा हूं और बात कर लो। अब टाइम खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन अब इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूर अली खान को और डीएनए की पूरी टीम को।